पंडित जी प्रणाम। तो अच्छा, आज एक संशय मेरे मन में जो हम विचार नहीं कर पा रहे कि देखा जाए तो हम कहानी सुनते पुरातन युग के, पुराने ज़माने के, कितना संगठन थी परिवार में, लोग साथ में रहते थे, एक दूसरे के मुँह सुनते थे। आज ये नहीं दिखता। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्यों परिवार में बेटे माता पिता के साथ में नहीं बैठते, उनसे विचार विमर्श भी नहीं करते, जो कुछ करना वो खुद करते हैं और गलती भी बहुत करते हैं। तो इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? देखिए, ये समय का प्रभाव है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। हमारे सनातन धर्म का अगर हम पुरातन काल देखते हैं तो उसमें हमारे भोजन के जो बर्तन हुआ करते थे वो तांबे के और पीतल के हुआ करते थे, कॉपर एंड ब्रास। तो जो कॉपर था वो सूर्य की धातु है। हम इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है, हर चीज को ज्योतिष के चश्मे से देखें तो हमें सब कुछ उसी में दिखाई देगा, बाहर कुछ दिखाई देगा। जो कॉपर है ये सूर्य की धातु है, चांदी चंद्रमा की धातु है। इसी तरीके से जो ब्रास, जो पीतल की धातु, वो बृहस्पति थी। तो बृहस्पति देवताओं का गुरु था। और क्या होता था कि हमारे घरों में पीतल के और तांबे के बर्तन हुआ करते थे। तो एक बर्तन में दाल बन रही है और वो बर्तन पीतल का है, और उस पात्र में जिसमें दाल बन रही है उसमें चम्मच घुमाएंगे, हम बार बार चम्मच घुमाएंगे और डेली हम उसी पात्र में बनी हुई दाल खाएंगे। तो वो जो पीतल था वो चम्मच के साथ घिस घिस कर दाल में मिक्स होकर हमारी बॉडी के अंदर जाता, जिससे बृहस्पति के गुण मानवीय जीवन में पर्याप्त मात्रा में थे। जस्ट लाइक दादाओं के, नाना की बातें सुनना, उनसे कहानियां सुनना, उनकी गोद में बैठना, उनकी बातें सीखना, उनसे सुनाना और सुनना, एक प्यार का रिश्ता, एक प्रेम का रिश्ता होता था। फिर माता पिता के साथ बच्चों का विशेष स्नेह होता था, सामाजिकता होती थी। अगर परिवार में, मोहल्ले में कोई बड़ा बुजुर्ग है और उसने किसी के भी बच्चे को डांट दिया तो कोई बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उस समय बृहस्पति की धातु पीतल का घिस घिस कर अंश हमारी बॉडी के अंदर जाता था। उस पीतल का हमारी बॉडी के अंदर घिस घिस कर जाने का ही रिजल्ट था कि हमारी आंखों में अपने से बड़ों के लिए शर्म और सम्मान हुआ करता था। दूसरी बात, जिस समय हमारे घरों में पीतल के पात्रों में खाना बनता था तो उन दिनों कैंसर का रोग नहीं था। उस समय कैंसर का रोग नहीं था, क्योंकि बृहस्पति आकाश तत्व ग्रह, जो आकाश तत्व की पूर्ति करता हमारी बॉडी के अंदर, वो बृहस्पति करता। चने की दाल, केला, केसर और पीतल के बर्तन, ये हमें आकाश तत्व की हमारी बॉडी के अंदर पूर्ति करता है। और आकाश तत्व के अंदर ये विशेषता है कि वो कैंसर के जो कीटाणु हैं उनको हमारे शरीर के अंदर पैदा नहीं होने देता। तो इन पीतल के बर्तनों में बने हुए भोजन को खाने का सबसे बड़ा फायदा यह था कि सामाजिकता थी हमारे अंदर, और दूसरी बात कि हम कैंसर के रोग से बचे रहते थे। दूसरा, हमारे घरों में अक्सर पात्र प्रयोग किया जाता था तांबा। तो तांबा सूर्य का है। तो सूर्य किस चीज का कारक है? आंखों का। सूर्य किस चीज का कारक है? आत्मा का। सूर्य किस चीज का कारक है? पिता का। सूर्य किस चीज का कारक है? जश का। तो आंखें, आत्मा, पिता और जश, ये चारों चीजें आज से 50 साल पहले पर्याप्त मात्रा में समाज में थी। बच्चा पिता का सम्मान करता था, आंखों पे बहुत कम लोगों के चश्मे लगे हुए होते थे, आत्मा प्रबल रहती थी। आदमी कोई भी गलत कार्य करने से पहले अपनी आत्मा से सोचता था, आत्मा उसे सही और गलत बता देती थी। समाज में अपराध, क्राइम कम था।
और जो हम काम करते थे उसका हमें काम के अनुरूप यश भी मिलता था। तो जैसे हमारे परिवारों से कॉपर खत्म हुआ, बच्चों के आंखों में चश्मे लग रहे हैं, आत्मा की कोई सुनता ही नहीं, जो जी आता है सब कर रहे हैं। बच्चों के दिल में दिमाग में पिता का सम्मान ही नहीं रहा, मजाक उड़ाते हैं बच्चे पिता का, माता का, दादा का, नाना का। तो ये जो आज परिस्थितियां हैं वो सरकती 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 कहां पहुंच गई? तांबा से पीतल और पीतल से स्टील पे और कांच पे, क्रॉकरी पे। अब कांच और क्रॉकरी किसकी कारक है? शुक्र की। कांच, क्रॉकरी और मिट्टी के पात्र। पहले जमाने में मात्र दूध पिया जाता था मिट्टी के पात्र से, ताकि हमारा शरीर बलिष्ठ रहे, बलवान रहे। शुक्र सेक्स का कारक है। शुक्र का कांच, शुक्र का मिट्टी के बर्तन, शुक्र की क्रॉकरी। दूसरे नंबर पे आ गया शनि, जिसका मेटल लोहा है, और लोहे को ही हम स्टील के रूप में घरों में यूज करते हैं। तो जहां पीतल के बर्तन घिस घिस कर हमारे पेट के अंदर जाकर हमारे अंदर सामाजिकता देता था, वहीं आज शुक्र और शनि की प्रधानता हमारी बॉडी के अंदर। अब इसके प्रभाव क्या है कि शनि अलगाव देता है। शनि का प्रभाव ही है कि आज एक घर में बाप बेटा है तो बाप अलग कमरे में बैठा, बेटा अलग कमरे में बैठा। शुक्र का प्रभाव वेस्टर्न कम्युनिटी में कांच ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्रॉकरी ज्यादा प्रयोग की जाती है, और जे सेक्स में डूबे, नगनता, अयाशी। शुक्र इन चीजों का कारक है, अयाशी का कारक है, ऐश्वर्यता का कारक है, विलासताओं का कारक शुक्र है। शनि अलगाव का कारक है, मनमुटाव का कारक है। तो पीतल और तांबा हमारे परिवारों से विलुप्त होना ही इस चीज का कारण है। और आज भी अगर हम पीतल के बर्तनों में भोजन करें तो वही स्थिति जो आज से 50 साल 100 साल पहले हमारे हिंदू सनातन परिवारों में थी, वो आज भी कर सकती है। धन्यवाद पंडित जी। ये ज्ञान हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत अनिवार्य है। अगर हम इसको माने, इसको अपने प्रैक्टिकल में लाएं, अपने जीवन में डालें, तो जरूर कुछ ना कुछ प्रगति होगी। इसका सबसे बड़ा एक प्रमाण है, देखिए आज भी आयुर्वेद ये कहता है कि अगर किसी को कैंसर का रोग हो जाता है तो उसको स्वर्ण भस्म दीजिए, कैंसर सही हो जाएगा। स्वर्ण भस्म से कैंसर के रोग पे कंट्रोल हो जाता है। स्वर्ण तो भस्म होगा नहीं। स्वर्ण भस्म होती है, आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म मिलती है, इंडिया में स्वर्ण भस्म मिलती है। यहाँ जो ऐसा नहीं है, इंडिया में स्वर्ण भस्म मिलती है, हीरा भस्म मिलती है, स्वर्ण भस्म मिलती है, हर मेटल की भस्म मिलती है। तो इंडिया में आयुर्वेदाचार्य जो है, पुराने जो वैद्य लोग हैं, आज भी अगर कोई कैंसर का पेशेंट पहुंच जाता है उनके पास, तो वो गिलों के रस में स्वर्ण भस्म और छोटी पीपल का चूर्ण देते हैं, कैंसर के लिए बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं।